भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अत्यधिक लाभ या अधिकतम लाभ मन तो भगवान ने दिया है। जैसे हमने तन के विषय में सुना, अब मन के विषय में, फिर वाणी के विषय में सुना, अब आगे मन जो हमारे आंतरिक रूप में है। मन को मेरे महापुरुषों ने बड़ा एक निराला शब्द लगाया है, अंदर का बंदर। मन को कहा गया अंदर का बंदर। इस अंदर के बंदर का अंदर को भगवान की कृपा से जब इन विचारों में रंग दे जाता है तो ये फिर बंदर नहीं रहता, कलंदर हो जाता है। कलंदर बोलती महात्मा को, महापुरुष को, ये बंदर से कलंदर, अर्थात फिर ये भली बातों में लग जाता है। इसका उद्देश्य ही बदल जाता है। मेरे सज्जनों हो, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, इसका दृष्टिकोण ही कुछ और प्रकार बन, जैसे आप अपने ताई देख रहे हैं। तो इसका ज्यादा लाभ कैसी? तो पहले भगवान ने कहा मन प्रशांत रखना, मन को आनंदित रखना, पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके आनंदित नहीं रहेंगे जो बाहरमुखी है, रजोगुनी जीव, वो चाहती नहीं, लेकिन उनका तरीके गलत, उनको समझ ही नहीं। सुनना मेरी देवी हो, हर एक व्यक्ति चाहता है 4 दिन जो मांग के लाया हूं भगवान से वे आराम से काटूं, लेकिन कैसे काटूं ये नहीं पता। वैसे कोई चाहे कि मैं बीए हो जाऊं, तो बीए हो जाने के उसके बाद फिर चलो कॉलेज में, वहां पढ़ो, जो किताबें यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की हैं उसको बार बार स्टडी करो। चाहते हैं मेरी बीए करनी, मेरी बीए करी, मैंने ग्रेजुएट बनना, तो वो तो ये नहीं पता कैसे करना है। मैंने शांति लेनी है, मैंने शांति लेनी, तो कैसी शांति लेनी है इसकी गहराई में नहीं उतरते। सुनो मेरी देवी हो, इसकी गहराई में नहीं उतरेंगे। शांति के लिए तो जन्म लिया हमने। मैं आपसे बार बार कहूंगा, भगवान हमारे यही कह रहे, इंसान का जन्म क्यों होता है? हमारे अपने कारण से, किसी गैर के कारण से नहीं। अगर गैर कारण समझ तो मुझे बिल्कुल ना बोलने दो। ऐसी राज की बातें मेरे जैसों से जानकारी कर लेनी चाहिए, मेरे जैसों से जरूर इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दिन रात इसी में लगे हुए अपने हिंदू धर्म की खोज करने के लिए। महापुरुषों ने तप करके हमें क्या दिया, हमें क्या बताया, हमें क्या समझाया, इसी खोज में अब हमारे से जानकारी कर लो। इंसान का जन्म क्यों हुआ? अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान का जन्म हुआ जी। तो इसकी इच्छाएं क्या पूरी हुई? जिस तरह ये पूरी करना चाहता है नहीं होंगी। क्यों? भगवान ने साधन दिए हैं, बीज साधन तो दिए, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराई करना चाहता हूं, कामना पूरी नहीं होती। कामना आपने पूरी की, आपने कहा मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गई। आपने कहा मैं कमाऊं, आपने कमा लिया। आपने जो कहते मिल गया। लेकिन एक बड़ा भारी ऐप यानी बीमारी है कामनों की, वो पूरी होने के बाद बढ़ जाती है, पूरी होने के बाद और बढ़ती है। इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही निराले और हास्यास्पद ढंग से मजाकिया समझाया था। जब अंग्रेजों ने कहा नो, हम हिंदुस्तान की इस बात को नहीं मानते विवेकानंद, हमारी कामना पूरी होती है, हमने पूरी की है। पर उन्होंने एक अंग्रेज ने उठा, जेम्स ने कहा था इससे तो इंसान की जिंदगी में नहीं करती। इफ यू से दैट डिजायर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। हाँ, स्वामी जी ने कहा अच्छा बताऊंगा। दूसरे दिन उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी। मेरी देवी हो, क्या एक किसी अंग्रेज को कहा कि तुम मटके में किसी तालाब में जाकर श्रीमान श्रीमती मेंढक भर के लाना। वो सचमुच रहे, मैं बकवास नहीं कर रहा, बनावटी बात भी नहीं कर रहा। उनकी जीवनी पढ़ के मुझे बड़ी शिक्षा मिली। मेरे से ये घटना सुन लो। इतनों के अंदर, सैकड़ों के अंदर सेंटर में हॉल में खड़े हो गए
और एक बड़ी मीज जो फरमान कर दिया गया था पहले ही। तो उन्होंने कहा लो भाई, जिसका प्रश्न है उसको कहा था तुम तराजू ले आना, वो तराजू लाया। तो श्रीमान को कहा तुम मटका पकड़ो, शाबाश। श्रीमती को कहा तो तुम तराजू को जो है ध्यान रखना। अब श्रीमान ने मेंढक एक पलड़े में रखे। उन्होंने कहा हमने तोल नहीं है, बस थोड़ा सा तोल लेना है। हाँ, अब मेंढक डाले गए तराजू के अंदर, इधर भट्टा रखा गया, ऊपर तकड़ी वो डंडी पकड़ी गई। हाँ, लेकिन तुले ही नहीं। और डाले गए और डाले गए और डाले गए, सब हैरान रह गए कैसे। मैंने तुले तब जब वो फुदके नहीं, वो तो जब करती हैं, वो तो फुदक पड़ती हैं। तो सुनो मेरी बेटी, या तो चुप करके बैठे हरे कृष्ण कहे, वो तो हरे कृष्ण कहती ही नहीं। जो आप मैंने रखेंगे वो उड़ेंगे, तो तोले कैसे? तोले तब जो बैठ जाए चुप करके। तो आखिर में तंग आ गया वो अंग्रेज के बाद, नो इट कैन बी पॉसिबल। तो समझने का जैसे मेंढक को तोलना इम्पॉसिबल हो गया, आप फेड अप हो चुकी हैं, क्योंकि वो फुदकती हैं। इस तरह कामना को पूरा करना मुश्किल है, वो फुदक जाती ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, अर्थशास्त्र का बेटी पहला चैप्टर। और अर्थशास्त्र बना भी इसीलिए है। अर्थशास्त्र का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास साधन तो होते हैं थोड़े। सुनो, अर्थशास्त्र क्यों बना और सबसे पहले बनाने वाला कौन था? हिंदुस्तान को फख्र है, हमारे चाणक्य जी ने बनाया कौटिल्य अर्थशास्त्र। पहले दुनिया वालों को पता ही नहीं था अर्थशास्त्र किसे कहती है। बहुत कमाल का जी कौटिल्य अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य जी का। तो क्या होता है, क्यों बना? ये इंसान ने महसूस किया कि साधन तो है थोड़े, कामने ज्यादा। साधन है थोड़े, कामने ज्यादा है, तो थोड़े साधनों से ज्यादा कामना कैसे पूरी की जा सकती है? इकोनॉमिक्स वजूद में आ गया, अर्थशास्त्र वजूद में आ गया कि मानो हमारे पास रुपए तो 10 है, कामने 20 है, और 1 रुपए से एक कामना पूरी होती है। तो अब इस थोड़े रुपए तो इतनी रुपए तो बन नहीं सकते, अब इस थोड़े रुपए से ज्यादा कामना कैसे पूरी कर? लियाकत तो ये है कि 1 रुपए से 2 कामना पूरी हो जाए, नहीं तो 1.5 पूरी हो जाए। ये अर्थशास्त्र बताता है। वांट्स अनलिमिटेड, नीड्स लिमिटेड, हाउ कैन वी हैव द मैक्सिमम बेनिफिट? दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। इकोनॉमिक्स का ज्ञान भी यही है। इंसान की वांट्स तो अनलिमिटेड है, साधन तो उसकी कामना तो असीम है, साधन से सीम है, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकती है? तो फिर तो जीव की कामना बढ़ती हैं। कोई कहने मैं कामना पूरी करके मरूंगा, नहीं हो सकेगा। कामना पूरी नहीं करेगा, वैरागी हो जाएगा। अब क्या होगा? कामना बढ़ेगा हो गया, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मका। कामना पूरी थोड़ी की गई, काटा गया, दिल उब गया। क्यों? जो मैं कामना पूरी करने जा रहा हूं उससे मुझे तसल्ली होनी नहीं, मुझे पूरी खुशी मिलनी नहीं, तो मन टूट गया। जो कामना का पीछे पड़ा हुआ था छोड़ दिया, कामना पूरी नहीं की गई, वैराग आ गया, अर्थात असलियत की समझ आ गई। असलियत समझ आने के बाद जीव अंतर्मुखी हो जाता है। ये बात प्रकृति समझ आने नहीं देती। अनेकों मेरी बेटियों को ये समझ ही नहीं आती, बढ़ती जा रही है। मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गया, मैं कमा लूं, कमा ले, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरा मकान बन जाए, और आगे और आगे और आगे कहते। वो सोचती ही नहीं कि मन हमारा मजाक कर रहा है। इधर आयु घटती जा रही है, कामना बढ़ती जा रही है। क्या होगा? फिर मरेगी तो कामना लेके मरेगी, तो कामना कम हो जाए। कामना तो मरने के दिन भी आ जाते हैं, तो भी बीच में अधूरी पड़ा, मेरा ये रह गया तो मेरा वो रह गया। होगा कोई लाखों में एक आध कोई लकी सोल जिसके शरीर भी जा रहा है और कामना भी नहीं, वो परमात्मा का प्यारा होगा, वो वैरागन होगी, निर्मोही होगी। जिसकी शरीर के कम हो जाने के साथ वासना भी कम हो रही है। वरना आमतौर पर क्या होता है, रोने वाली बात क्या, शरीर बुरा होता जा रहा है, मन जवान बनता जा रहा है। शरीर जा रहा है डिके की ओर और मन जा रहा है क्या, अपने विकास की ओर। मन और आगे और आगे, इससे इंसान अरमान लेके मरता है। फिर भगवान ने बताया जो दुनिया में ले ये ताजा खयात वो सब उसमें पिछले चले, वो पिछले अरमान फिर ले, फिर आगे बढ़ेगा। जब असलियत के लगता है पता ये जो कामना अब तो पूरी हो रही नहीं, जो बढ़ जाएंगी तो मुझे तसल्ली नहीं होनी, बस ये विचार बैठा, तसल्ली होनी नहीं मेरी, तो मैं बेवकूफ बन रहा हूं, अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं। छुट्टी। अब आपका मन कहां रहेगा? अंतर। पकड़ लो इस पॉइंट को।
मेरी देवी अब ये मन अब नहीं जाएगा। क्या होगा अंतर्मुख? मतलब किसी भी प्राणी या पदार्थ को का चिंतन नहीं करेगा, बस उसका जन्म बड़ी जल्दी सफल हुआ। जो एकांत में बैठी हुई या कहीं भी बैठा हुआ किसी प्राणी पदार्थ का चिंता नहीं कर रहा, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बेटों का, इज्जत का, धन का, पदार्थों का, ये हमारे ख्यालों की दुनिया में नहीं आ रहे। हम इनके ऊपर हमारा मन नहीं जुड़ा रहे, बल्कि भगवान के ज्ञान के ऊपर, विचारों पर हमारा मन जा रहा है। बस इसको बोलते हैं अंतर्मुक्ति। अब वो ले जाएगा मैदान, वो मेरी देवी मैदान लेगी जिसके चिंतन में संसार खत्म हो गया। सुन लो राज की बातें। ये कौन होंगे वैरागी, ये कौन होंगे विवेकी, ये कौन होंगे मननशील, ये कौन होंगे तजर्बाकार, विवेकवान, बुद्धिमान हैं, जिन्होंने असलियत को समझ लिया है। असलियत को समझ जाने के बाद दुनिया से मन उपराम हो जाता है। भले ही आप दुनिया में रहेंगे लेकिन भगवान के मन के रहेंगे, संसार के मन के नहीं रहेंगे। यही भगवान ने दृष्टांत दिया है, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। जैसे कमल के पत्ते पर तरी यानी जल नहीं ठहरता, इसलिए वो संसार में रहता हुआ संसार में लिपायमान नहीं होगा, संसार में क्या वो उलझेगा नहीं, एसिडिटी उलझेगी, क्योंकि संसार उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहेगा। संसार का मतलब ही कामना है, कामना है तो संसार है, कामना नहीं तो संसार खत्म। फिर क्या होगा? भगवान जी अब आपका मन प्रसन्न। आपके मन की प्रसन्नता को क्या बिगाड़ती थी? हर नई कामना। सुनो मेरे से, आपका मन तो प्रसन्न रहता था, बैलेंस रहता था, तवाज़ुन कायम था, बिगाड़ते गए थे हर नई कामना। और जो पिछली कामना पूरी हुई है, हाँ, जब उसको चोट लगती थी तभी हमारा मन घबराता था, तवाज़ुन खो जाता था। हमारे पास बेटा हो गया, बेटा चाहते थे, हाँ बेटा हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, चोट लगी। और एक और नई कामना खड़ी हुई, उसे पूरा करने में भी मन तवाज़ुन खो रहा। दोनों तरफ से मार खा रहे थे। जो प्राप्त हो गई है, हाँ, उनको बनाए रखने भी मन तवाज़ुन खराब था, और जो नई कामना खड़ी है उनको प्राप्त करने में, जो हमारी जो नई कामना है उनको बनाए रखने में, जी, उनको बनाए रखने में, इसे बोलते हैं योग। नई कामना को पूरा करने में और क्षेम जो है उनको बनाए रखने में। यानी इंसान की जिंदगी कैसे तबाह हो रही है? अटेनिंग और मेंटेनिंग में। हाउ टू अटेन न्यू डिजायर्स एंड हाउ टू मेंटेन ओल्ड डिजायर्स। ध्यान आप सब पढ़े लिखे में आज तक के शब्दों का जानबूझ के प्रयोग करता हूं ताकि आप जल्दी पिकअप कर ले। नई कामनाओं को पूरा कैसे करें? अटेनिंग हो गई। जो पुरानी पूरी हो गई उन्हें मेंटेन कैसे करें? पहले कार की चिंता थी, हमारे घर में कार आ गई, हाँ, अब मेंटेन करने में चिंता है। पेट्रोल महंगा है, वर्कशॉप में जाना पड़ता है, ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा होती है, आए दिन मुरम्मतें मांगती हैं। हाउ टू मेंटेन। आजकल चीजें खरीद लेना तो आसान है, मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है, उसकी देख रेख बड़ी मुश्किल है। शादी कर लेना तो गोपाल बड़ा आसान है, अब कर पुतरा मेंटेन। कभी बीमार हो गई है, हाँ, कभी वो कपड़े मांगती पई है, हाँ, कभी उसकी माँ बीमार हो गई है, ले चल, कभी उसका भाई बीमार होगा, अस्पताल में एडमिटेड है, चलो। हाय मैं तो मर गया, पहले क्यों नहीं सोचा, अब मैं क्या करूं, सत्संग में आ। अब मेंटेन करना कितना मुश्किल है। हाउ टू मेंटेन। शादी तो कर ली, अब तू भी कमाती है, वो भी कमाती है, हाँ, अब मेंटेन कैसे हो? संसार की चीजें ले लेना बड़ा आसान है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है और बर्बाद। इसलिए महापुरुष कहते गए, क्या क्या कह गए? आशा ही परम दुखम। संसार की आशाएं जीव को बहुत दुख देती हैं, और संसार से नैराश्यम परम सुखम, जो संसार से हट गया है, उपराम हो गया है, वो बहुत शांति में है, वो भजन के, भक्ति के काबिल है। सुन लो, रहो, पत्नी बन के रहो, मां बन के रहो, जो भी रिश्ता निभाओ, पर मन लगा के। अगर मन लगाओगे तो फिर आपकी मेरी बड़ी जल्दी नमस्कार हो जाएगी। मन आपको फिर यहां आने का चित नहीं चाहेगा, मन उन्हीं में रह जाएगा। और जो अपने तन से कर रहे हैं, मन अपने मालिक में लगा रहे हैं, क्योंकि असलियत वही है, उनको रस बढ़ता जाएगा। वो बड़ी सियानी देवियां हैं, बच्चे हैं, ये बुजुर्ग हैं, जो मन न लगा के मन भगवान में लगा, इनको कहते हैं लोक परलोक बना रहे। तन द्वारा लोक बन रहा है और मन द्वारा परलोक बन रहा है। यानी आप उलझते नहीं है,
अपने जरूरियात जिंदगी पूरी कर रही हैं, लेकिन उलझन नहीं है। भगवती उलझन नहीं है कहीं भी। शाबाश, भगवान करे ऐसे ही हो। जैसे महाराज जी ने गीता में जगह जगह उपदेश दिया है, ये फरमान भगवान करे अब जल्दी पूरा करो। तन काम में मन रहे, तन काम में मन रहे। यार ये बड़ी मौज की बात है, बड़ी मौज। ऐसे जीव बड़े होशियार है, भगवान को बड़े खुश कर रही है, जो शारीरिक द्वारा काम पूरे कर रही है, मानसिक द्वारा नहीं है। मन उनका भगवान के चिंतन में है। यही गीता के कृष्ण का बड़े चोटी का फरमान है। अब आपका मन प्रसन्न है, अब आपका तवाज़ुन खराब नहीं। प्रसन्न का मतलब मन का तवाज़ुन बना रहे, मन अपना संतुलन ना खोए, न जीते की शादी न हारे का, दिल के तवाज़ुन का है नाम जो। अब आपका मन बनेगा। अगर मन का क्या संसार में नहीं रह रहे, आपका तवाज़ुन क्या है? अब हो गया मन का तप। कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक आपका मन शांत है। सिर्फ ये नुक्सा पकड़ लेना चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट पकड़ लो। शाबाश शाबाश शाबाश। एक ये नुक्सा पकड़ लो कि मैंने ये करना है। जिसकी शौचालय में बो आती हो, हाँ, वो फिनाइल का इस्तेमाल करे। फिनाइल के अंदर क्लस्टर भी रखे और फिनाइल के इस्तेमाल, अब बो नहीं आएगी, क्योंकि फिनाइल बो को खा जाती है और कीड़े कीड़े नहीं पैदा होने देती। फिनाइल तेज फिनाइल हो तो आप इस्तेमाल कीजिए, अब बो नहीं आएगी। जैसे बो आती है, नाक के आगे रुमाल रखती है, नहीं चाहे फ्लश सिस्टम ही हो तो भी वापस लौटती है वो। आखिर तो नीचे गटर है, गटर को बोलते हैं मलाशय। नीचे मल ही है ना, जलाशय तो नहीं है। मल भरा पड़ा है उस तालाब के अंदर, जिसमें जल भरा हो जलाशय, जिसमें मल भरा हो मलाशय, सेप्टिक टैंक, उसकी वो वापस आती है। तो फिर आप फिनाइल का इस्तेमाल करो, अपने फ्लश में फिनाइल डाल के रखो। अब वो वापस आएगी जो सही, आगे फिनाइल है तो बात फैलेगी नहीं, कमरे में नहीं फैलेगी। इसी तरह जो संसार में रह रहा है, हाँ, लेकिन मन करके नहीं रह रहा, मन भगवान के साथ रह रहा है, संसार का दांव भी नहीं लगता। दांव पे चलाए कि संसार तो चलाना चाहता है लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि मन करके सब कुछ होता। संसार शर्मिंदा हो जाएगा। संसार तो दुनिया में कोई थोड़ा जगत थोड़ा मर जाएगा, जगत तो रहेगा, पर जगत तब रहता है जब जगत को की इच्छा की जाए। यूं जगत नहीं खराब करता, ये रहने दो, जितनी चीजें है, सिनेमा है, ये रहने दो, कोई तंग नहीं करेगा। जब हम इसकी इच्छा ना करेंगे, अब आपकी गत बनाएगा। आप चाह ना करो, चारा कौन नहीं करे, जो इसलिए समझ गया है और मन में भगवान का चिंतन हो गया। इस अवस्था में वापस ने कहा, मन जीते, हमने इसको जीता या अपने आप जीता गया। आएगा हमने अपने आप को जीत लिया संसार की असलियत समझकर, तो जगत अपने आप जीता गया। जगत की तमन्ना नहीं है, तमन्ना करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे तसल्ली होती नहीं। अब आपका मन का तप हो गया, आपका मन प्रसन्न हो गया। ये था तरीका, दुनिया में रहे या गृहस्थी में रहे या मेरे व्यक्ति बन के रहे, शांत रहने का तरीका ये था कि मन बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल आनंदित, मन का तवाज़ुन नहीं खराब होना। ये नुक्ता पकड़ लो, फिर अगला जन्म ही नहीं होगा। जब तवाज़ुन खराब नहीं होता, तवाज़ुन क्यों नहीं खराब होता? कामना नहीं है। जो कामना पूरी है उसको आप पूरा कर ही रहे जितना बन सकता है, नई कामना उठती नहीं। ऐसे जीव का कोई जन्म नहीं। यही गए मकामी वसाले, ये नुक्ता पकड़ो। नई कामना मैंने करनी नहीं, अपना पुरुषार्थ करना है। पुरानी कामना जो मेरे से बन सकती है उनकी मेंटेन कर रहा, लुक आफ्टर हो रहा। ऐसे जीव को बीज ही नहीं पड़ा। बीज नहीं तो आगे खेती कैसी? नई कामना नहीं तो अगला जन्म कैसा? नई कामना हो तो बेचैनी बढ़े, बेकरारी बढ़े, और वो कामना आगे आगे बढ़े। आगे है ही कोई, आगे बात ही कुछ नहीं। शांत मन बिल्कुल आनंदित हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ेगा ही। ये हो गया मन का तप, इसमें हो गया मन मौनी। भगवान कह रहे मौनम, अर्थात मन की संकल्प विकल्प। अगर कामना नहीं तो संकल्प विकल्प भी बात है। ये बड़ी बात है, बड़े कमाल की बात है। मन का मौन हो जाना, साइलेंस ऑफ द माइंड। अब उसकी थिंकिंग रीथिंकिंग मेरी सजनों और मेरी देवियों नहीं रही। मन क्या हो गया? स्थिर, इसकी वजह स्टेबलाइज, बिल्कुल स्टेबलाइज हो गया, बिल्कुल कायम हो गया, टिक गया। या यूं कह दूं मन मर गया। कैसे? बुद्धि में चला गया। जब मन की वासना कामना खत्म हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है, स्थिर मन बुद्धि में निकल जाता है, क्योंकि बुद्धि का ही अंश है। मेरे से पूछो मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना। जो संकल्प आप पक्का कर लेते हैं, मुझे छावनी जाना ही है, 2-3 बार आपके मन में छावनी जाना चाहिए, छुट्टी में देना है, ये जो कुछ अधूरी कामना पूरी करनी है। अब अगर नहीं मैंने जाना ही है,
जब आपने कहा मैंने हर हालत में जाना है, तो वो जो आपने संकल्प आया था सामने जाना है, हाँ अब ये संकल्प ऊपर उठ गया बुद्धि। सुनो सुनो, ये बड़ी बड़ी की है। जिस कामना का संकल्प का, जिस वासना कामना का आपने संकल्प कर रही, ये मैंने करना ही है, तो फिर वो मन में नहीं रहता, वो बुद्धि में चला जाता। मन में तब तक रहता है जब आपने निर्णय नहीं लिया, जब आपने उस संकल्प में से पक्का इरादा नहीं किया। इरादा कर लेने के बाद वो फंक्शन बुद्धि का होता है, मन का नहीं। मन में तो विचार है कि जाना चाहिए, टाइम तो मिलता नहीं, मेरे शहर में ये काम है, शहर में भी 1-2 घंटे लग जाएंगे, फिर पता अब ये मन में रहेगा। पर जब आप कहते नहीं 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 यार तू जाना ही है, तो मन से निकल के बुद्धि में चला गया। शपा, यानी जब कोई संकल्प निर्णय का रूप ले लेता है तो वो मन का काम नहीं रहता, वो बुद्धि का काम होता है। और जब संकल्प विकल्प चलते रहते, ये करना था, वो बनाना था, संक्षेप बना रहता है, तो वो मन में रहता। मन और बुद्धि में ये फर्क है, मन दुविधा में रहता है जबकि बुद्धि में निर्णय पक्का हो जाता है। इसलिए रब ने कहा उसका जीवन बिल्कुल गंदा जो बुद्धि को पक्का नहीं करता, ख्यालों में रखे इरादा न हो जिसका। आजकल यही नर नारियां जा रही हैं, ख्यालों में उलझा रहेगा, ख्यालों में उलझा। आजकल ख्यालों में उलझे हुए, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं तो ये मौत आती है, ये करूं तो बाधा पड़ती है, फलाना करूं तो ये हो जाता है। अब इस तरह से शांति नहीं, बेचैनी, बेकरारी। और जिनकी बुद्धि से फिर हो चुकी है, जिसको गीता कृष्ण ने कायम लकर का स्थित प्रज्ञ का, उनका तो कह नहीं किया, उनका मन मरा हुआ। जिनका इरादा पक्का हो चुका है उनका मन मर गया, मन खत्म। मतलब सफर नहीं होते, जित वृत्तियां नहीं उठती, चुपचाप शौक, ऐसे का मन मौनी हो गया। ऐसे के मन में सफरने खत्म हो गया, सपने खत्म हो गए है, राग द्वेष खत्म हो गया। आपका चेहरे पर प्रकाश रहेगा, तेज रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि नई कामना कुछ छेड़ती नहीं आपको। पुरानी कामना जैसे ही आप प्रसाद कर रहेंगे, आपका मन स्थिर, आपका मन टिका हुआ। मेरे सज्जनों, इसको हमारे कृष्ण कह रही है, मन का मौनी बड़ा भारी तपस्वी है, बड़ा भारी तप है। बारीक तप का क्या मैंने रखेगा अगर मन मौनी नहीं हुआ। बार का तो जाप लाखों में कर लिया, मन में संकल्प विकल्प आते हैं, भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दे रखा है ये। कृष्ण ने उसे मक्कार कहा जी, भगवती लाखों में जाप किया लेकिन मन को चुप नहीं करवाया, वो तो आदमी मक्कार हो गया। और वो लाखों में जाप नहीं किया, जाप थोड़ा किया लेकिन मन को समझा लिया, ये इसको तपस्वी कहते हैं। भगवान कहते हैं ये है तपस्वी, जिसने अपने मन को ठहरा लिया, मन का शोरगुल बंद कर दिया। समझ समझ मेरी भगवती समझ, मन को ठहरा दो, मन को चुप कर लो, चुप करा दो। कोई ये नहीं कहे मेरे दुख का कारण गुर्बत है, मेरे दुख का कारण बीमारी नहीं, मेरे दुख का कारण मेरे मन की विक्षेपता है। समझ लो, आपके दुख का कारण ये नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई, या आप पढ़े नहीं है, या आप के बच्चा नहीं है, या आपका मकान नहीं है, मन की विक्षेपता है। इन ना चीजों को आप कमी महसूस करते हैं। कमी नहीं, कोई नहीं है, अपना प्रसाद कर रहे हैं, जो मेरे पर रब को मुझे मिल जाएगा, बस मन प्रसन्न रहेगा। आपने बार बार सोच के अपने मन को खराब कर लिया। मेरी शादी तो नहीं होती, ना हो पर होनी है प्रारब्ध में, तो अपने आप कोई ना कोई आ जाएगा, शिकायत करेगा, शिकायत। क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, नहीं होते तो ना हो। तवाज़ुन तो खराब ना करो अपना, क्या बनेगा क्या होगा, मैं पास नहीं होती, नहीं तो नहीं पास होती ना सही। अपना पुरुषार्थ किया, मन न बिगाड़ो ना, तब आप शांत है। बोलते मन का मौन। पर जब हम अपने वैर कमाते हो तो बार बार मना नहीं करते हैं, पर ऐसे जिससे भक्ति का होगी। तो मन का मौन होना हम सबके लिए अनिवार्य है, नागजीर है। इसके बाद आत्मविनिग्रह, मन के तप में अंगों का दुरुपयोग नहीं करता। कल हम सोच चर्चा करेंगे, भगवान ने 10 अंग दिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म दिए। इनका प्रयोग तो करना, देखना है, सुनना है, बोलना है, चखना है, खाना है, लेना है, देना है, पैरों से चलना है। लेकिन हम ये देखें इनका दुरुपयोग न करें, इनका मिसयूज न करें, इनका उसी तरह प्रयोग करें जैसे भगवान जी ने इनका प्रयोग करने के लिए कहा। भगवान दुनिया बनाने वाले हमारे इष्ट देव जी ने जैसे कहा है वैसे प्रयोग करें। वो बड़ा फिर क्या हो गया, अपने पर कंट्रोल, अपने पर संयम। अपने पर संयम अर्थात हम अंगों के अधीन नहीं होंगे, अंग हमारे अधीन होंगे। हम भला देखेंगे, भला बोलेंगे, भला सुनेंगे, भले स्थानों में जाएंगे,
हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा, हमारा आचरण भी बहुत ही अच्छा होगा। बात बन गई। जब ये साउंड हो जाए, भगवान कहते हैं इसको अपने पर कंट्रोल हो जाए, ये मन का तपस्वी है। तो ये देखते रहना, मैं किसी के अधीन तो नहीं, किसी अंग के अधीन तो आप नहीं। अधीन क्या होता है? बेचैनी हो जाए, माँ मेरी नहीं आई, आप बेचैनी हो, कोई बात नहीं, मैं टेलीफोन करती हूँ, ये पता करती हूँ, मन चैन में रहे। अब बेचैन हो जाओ, घबरा जाओ, ये होगी मन के अधीन। क्या ये कोई सब्जी है खाने की है नहीं, मैं नहीं खाती, अधीन। आज भरता बनना चाहिए था, दही होनी चाहिए थी, क्या हमारे दाल बनाई है, ठीक है, मैंने अपनी भूखी दूर कर ली है, ये मन पर कंट्रोल हो गया। नहीं, मैंने यही सूट पहनना है, तो अब ये अधीन हो गया। तो मैंने अपना शरीर भी साफ करना है, और जैसे माँ ने कपड़ा दे दिया, क्या छोड़ो पर क्या रहने देना, नहीं ये स्टाइल नहीं है, ये वो क्या बोलते हो, ये फैशन नहीं थी, ये रंगत नहीं थी, फिर मरोगे, अब अधीन हो गया। और मैंने कपड़े पहने, अपने आंग ढांप लेने, शरीर साफ कर, सदीगन मचाना। भगवान कितने खुश होते हैं, मेरे प्रभु कितने प्रसन्न होंगे कि हम किसी के अधीन ना हो। हाय नाई ने काम खराब कर दिया, ये मेरे वाल ही गलत काट दिए, वो क्या हो गया, वाल कट गए तो ज्यादा कट दिए, ये फिर अधीन हो गया। ओ क्या ठीक है, अच्छा कट गया, अच्छा हो गया, धुलाई जल्दी जाएगी, सफाई जल्दी जाएगी, ये छोटे छोटे काले काले कीड़े नहीं मरेंगे मेरे बालों में, बड़े अच्छे हो गए। उसके लाइट साइड ले ले, पॉजिटिव साइड ले ले, पर हम तो अधीन हो जाते हैं। जब हम अधीन होती है तब हम मन के अधीन, और जब मन हमारे अधीन हो तो जैसा हो गया, ठीक तो है, ये तो बात ठीक ही है। ऐसा आपसे भगवान उम्मीद रख रही है। रजोगुनी भी तो कहते हैं गीता सुनाओ ही नहीं, तमोगुनी भी तो सुनाना ही पाप है, सतोगुनियों कहती है सुनाना बड़ा भारी पुण्य है। मेरा भक्त होकर भाई जो भक्तों से मेरे कहेगा ये रात, खुद भगवान का भक्त बन के उनको अपने प्यारों को फिर ये बात हो, भगवान बड़े खुश। भगवान करे आप किसी वस्तु के अधीन ना होने, अपना कर्तव्य कर्म किया, मिल गई ठीक है, नहीं मिली ना सही, जैसा कपड़ा हो गया, जैसी सब्जी आ गई, जैसा कोई हो गया ठीक है। परमात्मा तो मैंने अपनी जिंदगी आप में लगानी, जितनी भी जिंदगी रह गई है मेरी लगानी मैंने आप में है, मैंने जीवन देना आपको है मेरे प्रभु। ऐसे जीव पर मेरे भगवान बड़े प्रसन्न होती है। कहाँ गीता में लिखा हो भगवान बड़े प्रसन्न होती है, वही भूल गए, जो मिल जाए लेकर चूम लो, चूम लो में बड़ा लाभ उठा रहा आप भी। कितना गजब है, यद इच्छा लाभ संतुष्टा, ये भगवान का मूल शब्द है, यद इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्व सीता विमत्सरा है। कितने प्यारे शब्द है मेरी देवियों, जो प्रसाद किया जो मिलता। अरे रब्बा, ये क्या कमाल की तेरी मीठी मीठी बोल, ऐसे बता आसन तो खराब होगा। जो मिल जाए लेकर वही शाद, ना आसद ना पाबंदे इस्ताद, वो सड़ता कुड़ता हासद करने वाला, कुड़ने वाला, ईशा ईशालू, ये नहीं हुआ, ये बात पर नहीं, मेरा मुकद्दर सड़ गया, मेरे दिन नहीं पूरे, अब मैं क्या करूँ रब्बा, मेरे ऐसे पीछा होंगे जो अपने पर डरती रहती है, क्या करे, मैंने रात देखो कोई भैंस चुराई है, कोई गैया चुराई है, मेरी नाली पूरी होती है, मैं करा से क्या करा। ये ऐसे न हाथ पिट्टी पिट्टी नहीं है, प्रसाद किया जो मिल जाए, क्योंकि का पाठ देखो भगवान का, प्रसाद करने के बाद सैनी जो मिल जाए, तवाज़ुन नहीं खराब होना। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, तवाज़ुन रहेगा, जो मिल जाए। प्रसाद किया जो मिल गया, मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। वो कितने चोटी का पाठ है सजनों, भगवान के गुण गाओ, क्या गजब की अवस्था है, जो मिल जाए लेकर वही शाह। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, संतुष्ट है प्रसाद करने के बाद जो मालिक ने दे दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत, अपनी ओर से जुट रहा है, आगे जैसे मालिक कर रही है ठीक है, मेरे परमात्मा में इसमें संतुष्ट है। ऐसे को मेरे भगवान क्या कह रही है, उनको अपने मन पे काबू हो गया, उनका मन निग्रह हो गया। और भगवान एक विशेष शब्दों में प्रकरण के अनुसार क्या करेंगे, वो मानसिक तपस्वी है, उसने मन का तप कर लिया। ये कोई छोटी अवस्था नहीं है सजनों, और मेरे देवी बड़ी छोटी की अवस्था है। छोटी बात का तो बतंगड़ बना लेते हैं हम लोग, मेरे ये नहीं बनो, मेरे वो नहीं हुआ, अपने कष्टों को हम खुद बुला लेते। आप मेरे ज्यादा अच्छा बोलती ही नहीं, तू जब भी बोलती है बस ऐसी चंद्री मान के बोलती है, क्या हो गया,
है, मैं अपने कर्तव्य कर रही हूं, वो करे ना करे, ले बहुत बड़ी बात को छोटा बना लेना ये आपका काम है, और छोटी बात का बतंगर बना लेना ये मूर्खता का काम। क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे, कट जाएंगे सारे। रब ने मुझे इतना अच्छा पाठ पढ़ाया और ये पाठ में कब मेरे कब काम आएगा? क्या 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 कैफियत आनी जानी है ये सहेजा खुशी से के हंस हंस के बर्दाश्त करिए, को रहने छोड़ेंगे। ओ दिन नहीं रहते, ये दिन रहने वाले। इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। ओ माइंड व्हाई वरी, दीज वर्ड्स स्टे, इवन दिस विल पास अवे। क्यों घबराता है मेरे मन? इन्होंने भी स्टे कहती है, नहीं ठहरना इन दिनों ने भी। इवन दिस वर्ड स्टे, इवन दिस विल पास। क्यों रोता है, क्यों करता है? आहा, तो बाडी की तरह सवार सा गए वटी पुटियन वटे, इस बॉडी इज बट ए क्ले, और क्ले ह्यूमन दिस विल पास। ये तो क्ले भी रह जाए, क्ले भी नहीं रहना। ऐसे व्यक्ति क्यों तवाज़ुन खोएंगे जिन्होंने मेरे कृष्ण का ये पाठ पक्का किया है? क्या ये मैं अभी कहा, तत्कुश जो मेरे भगवान ने कहा प्रकैफियत आनी जानी है सहेजा खुशी से। कोई तो बात अपने मन में रखो ना, जैसे बटवे में आप रुपए को रखती हो, वक्त में कोई काम आ जाए तो। अभी आपको कहा गया गरीबों को जरा फौरन को था तो आपने पुण्य कब कमाया ना, तो पर्स आप अपनी ये जरा बाहर रखती हैं, कमलियां रमलियां आप जरा वो रखते हैं, तो पर्स क्यों रखते हैं आप लोग? वक्त पे काम आ जाए। अच्छा, तो ये भगवान के ज्ञान क्या है? हमारी मुसीबत में काम, जब मन का तवाज़ुन जा रहा हो उस वक्त काम आ जाए। अगर ज्ञान उस वक्त काम नहीं आता, मेरे लिए भी शर्म, आपके लिए भी डूब मरने की बात है। शर्म इसलिए कि मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, तो क्या ये ज्ञान आपको उस वक्त काम नहीं आया? और आपने डूब मरने की बात का श्रद्धा से आते हैं, मेरा टाइम लेती हैं, अपना टाइम भी देती हैं, लोगों में मशहूर हो चुका है, ये सत्संगी बन गए हैं, और मौके पर काम ना आए। मजा तो तब है जब गिरते को थाम नहीं सकते। एंड टाइम से, जैसे टाइम से काम आता है, आपका पर्स टाइम से काम आया, अब जब निकाल करके पुल ले लिया। इसी तरह जब हमारा मन गिर रहा हो, उदास हो रहा हो, फौरन क्या उदासी किस बात की? किस बात की उदास? वो ज्ञान आपके काम आए। हाय, उसी एक विचार हमको तंग करता है। हाँ, एक अंदर का ज्ञान का विचार उसी वक्त हमें थाम ले। क्या विचार ही तंग करता है बेटे? विचार ही मेरे तवाज़ुन खराब कर देता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग विचार आया, क्या ये तो होता ही रहता है, ये कोई स्वर्गपुरी थोड़ी है, ये कोई देवपुरी, ये तो मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में क्या होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो तू घबरा क्यों रहा? हाँ, ये मौके पर काम आ गया विचार। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ज्ञान वो जो मुसीबत में आने पर हमें गिरने ना दे, हम घोड़े गधे की तरह मिट्टी में लोटपोट ना हो जाए। घोड़े गधे होते मिट्टी में लोटपोट, अगर हम दुखों में लोटपोट हो गए, मैं मर गई, मेरे जान लाभ क्यों है मेरे पुत्र, तो क्या हो गया? सत्संग बड़ा लाभ है मेरा, मुझे मेरा पुण्य कमा रही हूँ, मेरा अंतःकरण ठीक हो रहा है, मैं अपना जन्म सफल कर रही हूँ, बड़ा लाभ है। फौरन उनको समझा देना, उसी वक्त तक मन आगे न बढ़े। ज्ञान का लाभ भी तो ज्ञान का पुस्तकों में रह जाएगा, ज्ञान का हमारे मन में रह जाएगा, बुद्धि में रहना चाहिए ज्ञान। और बुद्धि ज्ञान का बटवा क्या है? बुद्धि। ऊपर से फिर नीचे मन को आता है, मनोवर नहीं, बुद्धि है तो अगर गाइड एंड माइंड टू बी गाइडेड। अच्छा, बुद्धि हमारे सारे अंगों के लीडर है, और इन सारे अंगों ने इसकी पैरवी करनी है, इसका अनुगमन करना है, बोलते अनुगमन है। लाइफ कंपेनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पत्नी मेरी लाइफ कंपेनियन है, पतिदेव मेरे लाइफ कंपेनियन है, अपनी राष्ट्रभाषा में क्या बोले? जीवन साथी। और बोलो, मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगा, मेरा धन्यवाद दे देना, बहुत अच्छे शब्द बताऊंगा आपको, हमेशा याद रखना। और कुछ बोलना तो बोलो, अपने राष्ट्रभाषा में क्या कहेंगे लाइफ कंपेनियन को? अर्धांगिनी। मैं बोल रहा हूं लाइफ कंपेनियन। लाइफ कहां गई? लाइफ बन गई वाइफ। जीवन साथी के साथ हाथी याद आता है, ये याद ना आए। लो सुनो,
क्या लगा लो, टिल लगा लो एक बार, फिर ना कहना मैंने बोला नहीं, मैंने कहा नहीं। लो, अगर तो पतिदेव के लिए कहना हो तो कहो जीवन सहचर, सह मैंने साथ साथ, चल मैंने चलने वाला, और पत्नी के लिए जीवन सहचरी। कितना एग्जैक्ट शब्द है। सह क्या होता है? साथ साथ, और चर मैंने चलना। मेरी पग पग पे साथ देने वाला पति हो गया बेटी। और पत्नी के लिए कहना तो जीवन सहचरी है। बाबा ये बड़े अच्छे शब्द है, लाइफ कंपेनियन। आप पति को कहोगे सहचर, जीवन सहचर, और वो कहेगा जीवन सहचरी, पग पग पे जो साथ दे। सचमुच ज्ञान हमारा जीवन सहचर। अगर ये हमारे जीवन सहचर ना बना, सत्संग में आने का लाभ ही कुछ नहीं। मंदिर जो आकर दुकानदारी बन के रहेगी, वो इसीलिए मत्था टेके जयकार हमारा घड़ियाल खड़काया आ गए, मतलब क्या हुआ? अगर जीवन ही ना बदले, दुख में काम ही ना आए, मैं रोती रहूं, मंदिर भी जाती रहूं, मतलब क्या? मैं रोता ही रहूं, दुख में मेरी कोई काम ही ना आए, मुसीबत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज्ञान है, इसलिए महापुरुष कह गए ना सुख विच गिरस्त दे। आप दोनों नमूने हैं, ना घर छोड़ गया, एक घर बार छोड़े बैठा है, एक घर में सब परिवार ये बैठेंगे। ना सुख विच गिरस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरणी पिया। जब सत्संग में आके हमें चोटी के विचार मिलते हैं, रियलाइज आवर परमानेंट एंड प्रीमियल हैप्पीनेस, कि हमें ये जीवन सहचर मिल गया। ज्ञान इज आवर लाइफ कंपेनियन, इन अदर वर्ड जीवन सहचर, हमारे सह में साथ साथ और चर में चलने वाला, हमारे साथ जीवन के साथ साथ चल रहा, हमारा ये शेडो है। ऐसा काम आना चाहिए ताकि आगे आप बढ़े, आपका दुख बढ़े नहीं उसी वक्त। इसलिए रब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अगर आप नहीं अपनाए तो आपकी मूर्खता। ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, मौका ना दो, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। निरंतर हिफाजत में फिर रूह की छोड़। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार रहे, भागता दौड़ता। और ये नहीं कहा कि भागने दो, ये नहीं कहा कि दौड़, ना, ये भागे तो भाग इसकी जट मोड़ दे। और किधर? भगवान की ओर, भगवान के विचारों में लगा दो, भगवान की ज्ञान में लगा दो, ताकि इससे ठंडक पड़े, इसे शांति मिले। इसके बोलती है मन का तप। आप कहेंगे मुझे ठोस लाभ हुआ भगवान की गीता सुनने का, ये मुझे ठोस लाभ हुआ कि मेरा मन डाउन डाउन जा रहा था। हम लोगों ने पत्नी समझा ही नहीं, दवाइयां कई रखी है, मेरे निकार आएंगे तो मैं ये गोली खा लूंगी, मेरे पेट में दर्द होगा तो मैंने ये खा लेना है, ये चूरन पड़ा हुआ है डाबर का, मैं ये ले लूंगी, अगर मेरे नाक बंद हो गए तो एक लिक्विड आता है वो मैं डाल करके सूंघ लूंगी। कई चीजें हमारे घर में पड़ी हुई है, अगर चोट लग गई तो मैं ये रखी हुई है दवाई, ये बांध लूंगी, ये फर्स्ट एड घर के अंदर रखा हुआ। ये नहीं कहा मेरा मन डाउन जाने लगा, मैंने रोने आने लगी तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। सारी चीजें हमने घर में रख रखी है शरीर के लिए। चोट लग गई तो ये कर लूंगा, ये हो गया तो ये कर लूंगी। इमरजेंसी फंड भी रखा हुआ तेरी श्रीमान जी ने, कह रहे थे 15-20 हजार हमने रखा, कल कोई अचानक कोई बात है, इसको तो हम हाथ लगाते ही। तो क्या जब मन डाउन जाने लगे तो कोई इमरजेंसी ज्ञान ही होना चाहिए। हाय, कोई ऐसा विचार, ऐसी शालियां बन जाओ। तो गीता मुझे रब ने दी है, गीता आपको दी है, और गीता से बढ़ के कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। क्या बोला मैंने? था नहीं, है नहीं, होगा। गीता के बल ये कहा, गीता ज्ञान के लिए परमात्मा कसम, ये ऋषि कह गए गीता से बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, और आगे होगा नहीं। इतना चोटी का ज्ञान, तो फिर हमारी काम ही ना आए, फिर क्या हुआ? हमारे दुख में काम आना चाहिए। जब मन गिर रहा हो, मन रोना चाहता हो, मन में बेचैनी आ जाए, फौरन पकड़ो, विचार लो भगवान जी का, कि नहीं बनवा क्या हो गया। ये सब दिन थोड़ी एक जैसे होती है, भगवान तेरे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। आपका मन प्रसन्न रहे देवियों। 4 दिन हम आए और गीता सुनते क्यों है? क्या दुख हमारे पे हावी ना आए, हाँ दुखों पे मैं हावी आ जाऊं। इसलिए हम गीता सुनते, गीता सुनने का लाभ ही यही है। आप कमाते क्यों हो? भूखे ना मरे, बोल बोल। कमाते क्यों हो? सर्दी में ना टुंडके। कमाते क्यों हो? गर्मी से बचने के लिए। कमाते क्यों हो? किसी छत के तले रहे। इसलिए हम कमाते हैं ना, इसलिए आप कमाती है ना मेरी बेटी, कपड़ों के लिए,
छत तले रहने के लिए, कल बीमारी ईद कमाती हूँ, तो फिर सत्संग में क्यों आती हूँ? ये हम ज्ञान का धन लेती हैं जो संसार के धन से नहीं मिलता। क्यों? कल कोई दुख आ जाए, कल कोई काम आके छेड़े, क्रोध छेड़े, मोह छेड़े, लोग छेड़े, तो उनको रोकने के लिए भगवान जी ने ये ज्ञान दिया। जैसे मैंने अभी कहा, घर में कई दवाइयां रखी हुई हैं, आपको सिर दर्दी होती है, आपको हिचकी लग जाती है, आपने दवाइयां रख रखी है। हाँ, आपको दवा जोर मारता है बुजुर्ग, तो आपने एक डॉक्टर की शीशी दे रखी है, उसमें गोलियां, तत्काल आप गोली निकाल करके ले लेते हैं। जब आपका मन डूबने लगता है तो गोली, उससे क्या होता है, जरा कुछ अंदर सांस चल पड़ता। ऐसी चीजें अनेक रखी है। भगवान का ज्ञान भी रख लो ताकि मौके पर काम आ जाए, आपका मन गिरे। भाई अपने आपको, घर में आटा भी पड़ा है, दाल भी पड़ी है, और भी चीजें कहीं रखी हुई है, दवाइयां भी रखी हैं, वो मेरी मुनवा, वो मेरी बुद्धि, भगवान का ज्ञान रख। कल कोई ऐसी बात हो जाए, कोई भी संसार है, मृत्यु लोक है, कभी कुछ होगा, तो हमें थामेगा कौन? भगवान के विचार, भगवान का ज्ञान, ये हमें थाम लेंगे, ये हमें पकड़ लेंगे। जैसा कहते क्यों पुत्र चाहते हो? चाहते तो इसलिए थे कि दुख सुख में काम आएंगे। मैंने अभी तक मुझे याद है दादा की बातें, अम्मा जी की बातें। पुत्र क्या होते हैं? वाह पुत्र वाह, पुत्र तो हमारे बूढ़े की लाठी बनते हैं। आपने कई बार सुना है, जब हम बूढ़े जाएंगे, शरीर हमारा बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, आजकल शब्द बोलो कंडेम हो जाएगा शरीर, तो हमारे धिया पुत्र हमारे काम आएंगे। यही ना, आजकल तो वो है ही नहीं। पर बूढ़ों की चर्चित शब्द यही थे, तकिया कलाम यही था, बूढ़ों की लाठी बनेगा पुत्र। अगर हम औलाद इसलिए चाहती हैं तो गीता क्यों सुनती हैं? दुखों में काम आएगी। कोई गंदी वृत्ति आके मुझे छेड़ती है, ये काम आ गया, कई जन्मों में इन्हीं के साथ हम रहे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के साथ, तो ये हमें बचा लेंगे। ये भगवान के विचार पॉजिटिव होंगे, पावरफुल थॉट होंगे, ये हमें फौरन बचा लेंगे। वेरी गुड, ये उसी वक्त हमारी रक्षा कर लेंगे। वेरी गुड। ज्ञान का मतलब ही यही है कि ये विचार हमारे पास हो, ये और बात परिपक्व हो। कल जरा मन पे हमला होने लगे, बुद्धि मदद करे, फौरन बुद्धि मदद करे। जरा सी आपकी बहन पर कोई बात आती है, आप फौरन भागती हैं, बहन क्या बात बन गई? इनको घाटा पड़ गया, उधारे देनी पड़ गई है, बड़ा बुरी तरह से। कितने गायब? जीजा जी नमस्कार, बेटे में बड़ा शर्मिंदगी की बात ही कोई नहीं। बहन मेरी बहन नहीं, मेरी जान है, मेरे प्राण है, मेरे फेफड़े है, मेरा हृदय है। आप बहन को बहन समझो, बहन मैं ही तो हूं, मेरी बहन है। आपको मैं अलग नहीं समझता। क्या कितना घटा बढ़ गया? 2 लाख एक ये में लेके आया, आप 2 दिन का देना है। वो आपकी बेइज्जती नहीं, मेरी बहन की बेइज्जती, बेन की बेइज्जती नहीं, मेरी बेइज्जती है। क्योंकि हम एक ही तो माँ बाप के हैं, मेरी बहन एक मैं, तो मैं बहन को अपने से अलग नहीं समझता। बहन इतनी गदगद होकर लिपट गई, रो पड़ी प्यास, भैया क्या, अगर मैं इस वक्त तेरे काम ना आया, लाख लागत मेरे रुपया कमाने को और मेरे बिजनेस को, तो मेरी जान है भैया। तो माँ ने क्या कहा था? 2 ही मैंने बच्चे दिए हैं, तुम एक में एक समझना, मैं तो एक में एक समझता हूं। तेरे पे घाटा मेरा घाटा, तेरे दुख मेरा दुख। शाबाश। इसी तरह कल कोई ऐसी बात आ जाती है मन के ऊपर, तो कौन मदद करेगा? ये बुद्धि हमारी, जो बहन के समान कह लो, माँ के समान कह लो, ये हमारी मदद करती है। फौरन मन के नीचे आती है, फौरन मन वो क्या हो गया? मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे वासक। अर्जुन, मैं उन्हें ऐसी विशेष प्रकार की बुद्धि देता हूं जिससे वो इन टंटों से छूटकर मेरे दीदार के काबिल। कदर करो भगवान की वाणी की। मैं आपके लिए भगवान जी से ज्ञान लाया हूं, भगवान का ज्ञान ले लो, बुद्धि में रख लो। ज्ञान बुद्धि में होता है, भक्ति मन में होती है, कर्म तन में होती है। ये 3 तो भगवान ने दी है। कर्म करना हो तो तन द्वारा, भक्ति करनी हो तो मन द्वारा, और ज्ञान लेना हो तो बुद्धि द्वारा। इसलिए भगवान ने 3 दी है, और हमारे पास है भी 3 अंग, बुद्धि मन तन। बुद्धि में ज्ञान, मन में भक्ति और तन में कर्म। पकड़ लो ज्ञान को ताकि आपकी मदद होती रहे और आप शांत रहे, आप आनंदित रहे। ये हो गया मन का तप। जिसने ये अवस्था बनाई है, क्या है किसका? बुद्धि जिसकी मन के अधीन हो गई। यानी हमारी लड़की किसी लोफर के अधीन हो गई। हर कमीरा, हमारी अच्छी बेटी किसी लोफर के अधीन, वो उसको निकाल के भगा के ले गया,
हाँ तो कितना बुरा हाल, मरने वाली बात हो गई, मुंह दिखाने योग्य न रहे हम। इसी तरह हमारी बुद्धि गंदे मन के अधीन, तो कितना दर्द भरा दृश्य खींचा भगवान ने। दिल अक्ल को ले चले कि तूफान में किश्ती बही। पहली और आखिरी बारी भगवान आगे नहीं दृष्टांत दिया कि जैसे तूफान किश्ती जा रही हो नदी के अंदर और तूफान आ जाए उसका हचकोले खाएगी, बुरा गई गई गई। बुद्धि को अगर मन ले जाए और मन में भरी गई वासना कामना, बेड़ा गर्क, जायल हुई अक्ल, बस इंसान का डाउनफॉल, इंसान मरा। आजकल वही हाल हो रहा है, बुद्धि को मन खींचे जा रहा, मन में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इसलिए हम दुखी हैं। इनके लिए, इन कमबख्तों के लिए मेरे रब कह रहा है, गम बेहिसाब उनको दिन, न दिन को चैन न रात आराम। सीखो अपने परमात्मा से, जिसने सृष्टि बनाई और हमें बनाया, उसने हमारे लिए ये ज्ञान बनाया। इस ज्ञान को ले लो। मेरे जैसे को टाइम टू टाइम भेजती है आपको दिन, मुझे डाकिया बना करके हमारे जैसे को, ये हम भगवान का संदेश आपको सुनाते रहते हैं। भगवान का गीता क्या है? भगवान का पत्र दुखी इंसान के नाम, ये आपके नाम भगवान का पत्र है। गीता क्या है? पत्र है भगवान का। जैसे डाकिया आपको माँ बाप बहन भाइयों का, पति पत्नी का पत्र दे जाती है, हमारे जैसे भगवान का पत्र आपको दे जाती है कि भाई ले लो, ये आप ही के नाम भगवान का पत्र है। दुखी इंसान के नाम भगवान ने ये पत्र दिया है कि इसके अनुसार अपना दिन काट लो, बड़े आराम से दिन काटो, शान से दिन काटो। क्या हो जाएगा? लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, आपका जन्म सफल हो गया। अगर इसको मेरे भगवान प्रकरण के अनुसार कह रहे, मन का तप, वो मन की तपस्वी है। हाँ, कौन कौन? जो संयम में है और जो इंद्रियों के अधीन नहीं है। इंद्रियां जिनके अधीन है, जिनके अंदर ज्ञान की प्रबलता हो चुकी है, अधिकता हो चुकी है, और समय पर ज्ञान के काम आ जाता है। रब ने कितनी महिमा गाई है अपने ज्ञान की, कोई अपने मुंह से कहता है? तो अपने मुंह से कहती मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कभी कहा नहीं। कभी आपने कहा मेरे गहने कितने, दूसरे सुनना चाहती है, यूं कहने चाहती है मेरे ये कांटे कैसे लग रहे हैं, अपने मुंह से तो नहीं कहती, मुंह से सुन के खुश होना चाहती है। अच्छा मेरे सूट कैसे लग रहा है, अच्छा तू बता मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। दूसरे आप खुद नहीं कहती कि ओ मैं कितने सुंदर लग रही हूँ, दूसरे ऐसा कहेंगे। भगवान अपने मुंह से कह रही है, और मैंने पाओ नहीं शायद जहां में कोई करे पाक फितरत जो इंसान खुद असलियत बता रही है। हाय कि इस ज्ञान से बढ़कर इंसान को, अंतःकरण को निर्मल करने वाला और कोई साधन। वाह वाह मेरे प्रभु वाह, कोई किया संकोच भगवान ने, सच्चाई को सीधा ही रख दिया कि ज्ञान से बढ़कर मन को शांत करने वाला और कोई साधन, कोई भी तरीका नहीं। ये मेरी देवी सवेरे गाया करती है, क्या गम गला नाल नहीं जाए, ज्ञान कमाओ छेती छल्ला वल्ला नाल नहीं जा। इसी ज्ञान से तो हमारा मन टिक रहा है। और भी कदर पाओ भगवान के ज्ञान की, कदर पाओ जो हम आपके पास लाए गए, इस संदेश की कदर पा लो, ले लो अपने पास, और अपने बाकी जीवन जो रह गया है रब रब के कट के, रब रब के नाम पे व्यतीत हो जाएगा। आपका जन्म सफल हो जाएगा, आप अपना कल्याण कर लोगे। शाबाश, कट लो। वैसे तो कपड़े धोने चाहिए सवेरे जब सूर्य निकला हुआ हो, पर अगर सूर्य अस्त होने वाला है तो अब धोना शुरू कर दो, क्योंकि कल और कपड़े हो जाएंगे। आज के तो आप धो लो। वैसे तो धोने धूप में चाहिए, काफी मैल और कीड़े जर्म मर जाते हैं तो धूप में कपड़े डाल जाए। पर अगर नहीं वक्त मिले, आज सोने में कट गई है, शरीर खराब था, तो ये तो आज का दिन है ना, आज तो धो लो, तो शाम हो गई और आप तो सुख सुख जान गए, हाय तब भी धो लो। इसी तरह वक्त आगे हमारा, हाँ अगले जन्म आने से पहले जितना हमारे से बन सकता है उतना धो ले, उतना कर ले। और वो ज्ञान से होना है, भगवान के फरमान से। ज्ञान भगवान का फरमान, गीता की भक्ति में ज्ञान है, गीता के कर्म में भी ज्ञान है। वो नहीं, गीता के ज्ञान में भी भक्ति और कर्म है, गीता की भक्ति में भी ज्ञान और कर्म है, गीता के कर्म में भी भक्ति और ज्ञान। आपका हिम्मत नहीं कि आप मुझे कर्म योग का ऐसा श्लोक दे दें जिसमें कर्म ही कर्म हो, भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो। है आपको कोई ऐसा भक्ति का श्लोक दे जिसमें ज्ञान ना हो, कर्म ना हो। आपको ऐसा ज्ञान दे दे, ज्ञान का श्लोक जिसमें भक्ति ना हो और कर्म ना हो। भगवान ने ऐसा कसम खा रखा है ना, कमाल कमाल। जैसे आप अपने नहाने के बाद ना थोड़े से बाल सूख जाती हैं,
वो बेनी बनाती है, बेनी को आप गोद कहती है। बेनी कैसी? इधर के लेट बीच में लेके ऐसी नीचती जाती है, बीच में ताना पेटा करती जाती है। भगवान ने भी इन तीनों कर्म योग भक्ति का ताना पेटा किया। इंटरवोवन, अंग्रेजी बोलेंगे इंटरवोवन, जैसे आप अपनी बालों को इंटरवोवन कर देती है, ये भी इंटरवोवन है। कर्म में भक्ति और ज्ञान, भक्ति में कर्म और ज्ञान, ज्ञान में भक्ति और कर्म, इन सारों को आपस में बनाया। जैसे आप अपनी बना लेती हैं वेनी, वेनी ऐसी बनाती, इसी तरह भगवान ने बिना मौके पर काम आ जाना चाहिए। तब आपका जीवन शांत, मन के तपस्वी बन गए। कैसी भी घटना घटती रहे, आपका मन शांत रहेगा, आप बेचैन नहीं होंगे, आप बेकरार नहीं होंगे। कितना चोटी का ज्ञान! ये नहीं कि हमारे घर में कोई मरेगा, मरेगा कोई जन्म भी लेगा, मरेगा, लेकिन हमारा मन टूटेगा नहीं। हमने पहली तैयारी कर ली है। हम कहें हमारे को मरेगा, ये कभी हो सकता मरेगा नहीं, मरेगी। और जन्म भी कहीं को होगा, हमें बुखार नहीं हुआ होगा, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले तैयारी कर ली है। हाँ, हमने पहले अपने मन को पक्का कर लिया है। और पक्का ज्ञान से होता है, पक्का भगवान के फरमान से होता है। इसलिए परमात्मा ने करोड़ों की बात कह दी गीता में, अगर दिल है मजबूत, वाह रे मेरे कृष्ण, वाह ओ देवी, तो भगवान ने कितना कमाल कर दिया। अगर दिल है मजबूत चिंतन, अगर मन मजबूत कर लिया, कोई चिंतन जो होता होने दो, क्योंकि जिसने महसूस करना था वो तो पहले ही मजबूत हो गया। महसूस तो मन ने करना था, मन को ज्ञान और भक्ति से मजबूत कर लिया हमने, शाबाश। अगर आपने सर्दी आने से पहले गर्म सूट सिला ली है, आती सर्दी आने दो, पड़े कोई परवाह नहीं। क्यों? आप उसको सुसज्जित हो जाएंगे, मलबूस हो जाएंगे गर्म कपड़ों में। तो हवाएं तो चलेगी ठंडी, लेकिन कोई गर्म कपड़े पहन रखे तो वो ठंडी हवाएं गर्म कपड़े छूएंगी, अंदर सीने में तपश रहेगी, सीना कांपेगा नहीं, शरीर कांपेगा नहीं, क्योंकि गर्म कपड़े जो पहन लिए। तो जिन्होंने विचार भगवान के लिए लिया है, संसार की घटनाएं तो घटेंगी पर आप पर असर नहीं पड़ेगा। वो रब फिर आगे हमें प्यार करती है, वो इंसा असर जिस पे खुशी से जो खुशी होना गम से कदीम सदरते में कायम दिल उसका मदाम, उसी के अशाया खैया, उसका मन टिका रहेगा, उसी को क्या भगवान कहते हैं, वो मुक्ति के काबिल, उसका जन्म भी जिसपे असर नहीं होता, सुख दुख का, हानि लाभ का, मान पान का, सर्दी गर्मी का। इतनी शानदार अवस्था बना ली उसने अपने अंदर। हाँ, वो मन का तपस्वी है, वो मुक्ति के काबिल, वो भगवान के दर्शन होता है। ये श्लोक बड़े मार्की का दूसरे रह कर बार बार पढ़ो। वो इंसान असर जिस पे खुशी से जो खुश हो न गम से कर, सोना कायम दुर्जन है कायम दिल, उसका मत टिकाओ। ऐसे टिकाओ ना, मेरे जैसों की सहायता लो, मेरे से नेक दुआएं लो, शुभ भावनाएं लो, भगवान से दिव्य शक्ति लो, लाभ उठा लो। सारे कहते बहती गंगा में हाथ धो लो, ना मैं हक में नहीं, बहती गंगा में बोते मार लो। अब ये ज्ञान की गंगा आई है, मन बुद्धि को धो, उस गंगा में तन धोया जाता है, इस ज्ञान गंगा में बुद्धि और मन धो। इसलिए कृष्ण कह रही है, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाओ, मेरा वस्त्र पाएगा तू। आपने बुद्धि और मन को ज्ञान में लगा दो। ये ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा हरिद्वार में मिलती है, ये ज्ञान गंगा हमारे घर के नजदीक चल रही है। एक हाथ ज्ञान गंगा, हाँ, भगवान की श्रीमुख से निकली है, जल गंगा भगवान के चरणों से निकली है। वो और आप जानती हैं, मुख ज्यादा वैल्यूबल होता है चरणों के। गीता भगवान की ज्ञान गंगा श्रीमुख से निकली है, और वो जल गंगा भगवान की श्री चरणों से प्रकट हुई है। ये हमारे अहोभाग्य कि हम मुख से निकली हुई ज्ञान गंगा का लाभ उठा रहे हैं, जो भगवान की श्रीमुख से निकली। और वो मन का तपस्वी है जिसने ऐसी अवस्था बना ली है, और जिसके प्रभाव दूसरे संसार के द्वंद्वों का नहीं पड़ता। वो अपने रहती है, द्वंद सिर सड़ाते रहती है। क्यों? मन मजबूत कर लिया। जिसने रोना पिटना था वो तो मजबूत हो गया, वो तो पक्का हो गया। सत्संग में ये बड़ी वैल्यूबल बात है, बड़ी मूल्यवान है। हमारा मन पक्का हो जाता है ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, कर्म द्वारा, विचारों द्वारा, जाप द्वारा। है भगवान मेरे जैसों की शुभ भावनाओं की कदर करती है, वो शुभ भावनाएं आपको लगती है, जाया नहीं जाती शुभ भावनाएं, वो भगवान लगाते हैं। भगवान मजबूर हो जाते हैं कि सच्चे दिल से शुभ भावनाएं दे रहा हो, तथास्तु। भगवान को तथास्तु कहना पड़ता है। अच्छा, जैसे शुभ भावना दे रहा है ऐसा ही हो, आपका मन फिर और मजबूत होता है और पक्का हो। मैंने कई बार बतलाया, मतलब शरीर का प्रयोग इस तरीके से करना कि हमें इससे अधिकतम लाभ हो, मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम फिजिकल बॉडी, इसको तब कहेंगे। लेकिन वो भगवान जी के अनुसार
गंदे मंदे कामों में नहीं, कचरे में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, रोने में, झक मारने में, ये नहीं, बल्कि इसका सदुपयोग करने में, जैसे भगवान जी ने बताया, ये अपने मन में रखना। उसके बाद आ गया वाणी का तत्व। वाणी की, बोलने की, विचारों को प्रकट करने की शक्ति केवल मनुष्य जाति को हमारे प्रभु ने दी है, बाकी नहीं बोल सकते। 83 लाख योनिया के पास ये फैकल्टी, ये गुण, ये उपकरण नहीं है कि आपके आंतरिक भावों को प्रकट कर सके। ये केवल भगवान ने आपको दिया है, और हमें कल्याणकामी तो कैसे प्रयोग करें वाणी का, जिससे वो तप बन जाए और भगवान खुश हो जाए और इसका अधिकतम लाभ समझा जाएगा। इस पर भी चर्चा होगी। अब भगवान हमें अंतर में ले गए। वहां मन है, मन की प्रधानता है, तो मन नाम है विचारों का, संकल्प विकल्प का, सोचने का, विचारने का गुण। तो मन का कैसे प्रयोग किया जाए, क्या सोचा जाए जिससे कि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो जाए, क्या सोचा जाए कि बाद में पश्चाताप न करना पड़े, क्या सोचा जाए कि हमारा समय व्यर्थ न समझा जाए, हम अपने समय का उत्तम प्रयोग कर सके। बड़ी लाकत की बात है मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याणकामी देवियों। समय तो गुजर रहा है, समय के साथ तो पर लगे हुए, वो तो उड़ारियां मारता जा रहा है और वो लंबी उड़ारियां भर रहा है, लेकिन उसका प्रयोग अच्छा हो जाए, वरना अनेकों को पछताना पड़ता है कि हमने अपने समय को बर्बाद किया। हम बोलती तो ये समय को बर्बाद किया, लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए ऐसे स्थानों में बैठकर समय बर्बाद नहीं होता, हम बर्बाद होते। समय तो गुजर जाएगा, लेकिन हम बर्बाद हो गए कि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया। तो मन के विचारों को अगर भगवान जी के कथन के अनुसार ले आए, वो क्या हो गया, मन का तप माना जाएगा, और मन का तप मन को निर्मल कर देगा, जिससे कि हमारा प्रलोक बन जाएगा। यही प्रकरण है जिस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे गए, और इसकी गहराई में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा कर रही है। भगवान भी हमें शक्ति दे रही है, कुछ समझ रही है, जितनी समझ रही है उतने भगवान हमें ताकत दे कि उसको हम अपना भी सके, अपने जीवन में उतार भी सके। तो ये था प्रसंग अपने मन का, जहां पर हम लोगों ने विचार किया। अब मौनों के बाद भगवान ने आत्मनिग्रह कहा, अंगों पर हमारा कंट्रोल हो, मन बारी मुखी में ना हो जाए, हम इनका सदुपयोग करें, तब हम कहेंगे उनको मन पे कंट्रोल है, मन पर निग्रह है। ये वक्त वो जा रहा है जब जीव उद्वेगों के अधीन हो जाता है जी, काम क्रोध मोह लोभ के अधीन, और जिनके ये अधीन है वो बाजी ले गए, वो भगवान के प्यारे बन गए, जिन्होंने गंदी वृत्तियों को जीत लिया। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, मेरी देवियों, इसी अध्याय के अंदर 16वें अध्याय में कहा था, काम क्रोध लोभ क्या है, नरक के द्वार, इन्हें छोड़ इनमें न जाना, कहीं न हस्ती को अपनी मिटाना। मैं और आप कभी न भूल पाएंगे। ये भगवान के उपदेश को लेकर हम अपनाने की भी चेष्टा कर रहे हैं कि ये गंदी वृत्तियां इस पर हावी आना, या तो हम भगवान के प्यारे न बनते, कल्याणकामी न बनते। जब हम कल्याणकामी बने तो हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है भगवान से शक्ति लेकर, भगवान से उपदेश लेकर इनको अपने अधीन कर लेना। ये तो बड़े जबरदस्त है, तो कोई बात नहीं, भगवान हमें बुद्धि जो दे रहे हैं इतनी बड़ी मंझी बुद्धि, जिससे हम इनको अपने अधीन कर सकते हैं। आपने जरूर सुना या पढ़ा होगा, क्या छोटी सी लटूनी खरगोश ने इतने भारी भरकम जंगल के राजा शेर को अपने वश में कर लिया और मार भी दिया। हम नहीं मानते बाबा, क्या कि खरगोश की शेर को मार दिया, हाथों से नहीं, गोली से नहीं, डंडे से नहीं, पत्थरों से नहीं, बुद्धि के जोर से, बुद्धि को जोर से मार दिया। नहीं सुनी ये कहानी, नहीं सुनी? वाह, जंगल के सारे जानवरों ने एक दिन बड़ी शानदार मीटिंग बुलाई। अच्छा, और उन्हें शेर को दावत भी दी, शेर भी आया और उन्हें कहा, ऐ जंगल के बादशाह, हम आपको प्रणाम करते हैं। शेर ने गरज के जवाब दिया, तो फिर आपको चाहिए एक जीव रोज अपने भोजन के लिए, आप मारते हैं कहीं, तो वो दिन आने वाला है जब आप अपनी शेरनी और बच्चों से भूखे मरेंगे, ये जंगल में कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए आप ना आया करें, आप अपनी गार में बड़े आराम से बैठा करें, हम एक एक करके आपका भोजन बनने के लिए आपकी मांडवी या गार में आएंगे। शेर ने कहा, सुनिश्चित, आप बारी बारी करके आए। इसलिए जंगल के एक एक जीव शेर के पास जाने लगे, शेर उनकी चटनी बनाने लगा।
उनका मुड़ी कुतरा करने लगा। एक दिन मेरी देवी और सज्जनों, किसकी बारी आ गई? इसकी खरगोश की बारी आ गई। ये बड़ी मस्ती से जा रहा है, ठुमक ठुमक और प्रसन्न होता हुआ और गाता हुआ मौत के मुंह में जा रहा है, और गाते बजाता और नाचता हुआ जा रहा है। अब शेर गरजा, अरे नालायक, तुम इतनी देर करके क्यों आए हो? मेरी जान भूख से बुरा हाल हो गया। महाराज, मेरी मजाल, क्या पिद्दी का शोरबा, मैं क्या करूं? रास्ते में एक और शेर बैठा हुआ है, देखो जरा अकल की बातें। उसने मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं जिस शेर के लिए जा रहा हूं उनको कह हूं कि मुझे किसी और शेर ने पकड़ा है, मैं वचन दिया, इसलिए मैंने वापस आना, तो मैं उसको वचन दे के आया हूं, आपको प्रणाम करने आया हूं, वो आपसे बड़ा शक्तिशाली है, तो मैं उसके पास जा रहा हूं। और नहीं, मेरे शक्तिशाली कोई और शेर है, क्या मुझे दिखा। शेर इसको ले आया रास्ते में। कहाँ है महाराज? डर के इस कुएं में चला गया, इस कुएं में डर के चला गया मुझसे। देखिए जरा बुद्धि की बात। अब शेर लपका और उसने कुएं में देखा कि वाकई वो शेर है। हमारा ये गर्ज रहा है कि तुम्हारी मजाल क्या कि तुम मुझे कुछ कह सके। ये कहता मार छलांग शेर ने उसके अंदर, मर गया शेर तो उसी का अपना अक्स था, प्रतिबिंब था उसके अंदर, कोई और शेर थोड़ा था। तो इसलिए सारे कहती है, अकल बड़ी ना की भैंस, अपनी दूरदर्शिता से इतने भारी भरकम शेर को उसने लटूनी से, छोटे से टाइनी क्रिएचर ने मार। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।